अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट कर दी थी। पहले 2 सवाल भी हमारे उसके हो गए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ही मिलता जुलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे पूछता है कि कंसीडर सेट्स p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, पहले उसने हमें u देकर कहा था कि ये यूनिवर्सल सेट्स हैं, ठीक है। आज उसने हमें सेट p दी है, तो p से क्या मुराद है कि वो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। जहाँ पे p लिखा होगा वहाँ पे आप खुद ही समझ जाएंगे ये किसका सेट है, ये प्राइम नंबर्स का सेट है। लेकिन उसने फिर भी आगे स्पेसिफाई कर दिया कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ओके। फिर उसने हमें उससे आगे कहा है कि इसकी रेंज भी तो हमें पता होनी चाहिए थी ना। उसने हमें रेंज इसकी दी है 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20, ठीक है। कि हमारे पास जो p सेट है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स की तादाद कितनी है, 20 तक है, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं, वो नंबर जो या तो सिर्फ 1 पे जाते हैं या फिर सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने एक ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट क्या है कि प्राइम नंबर्स तो हमारे पास जो होते हैं वो 1 पे ही अपने टेबल पे जाते हैं, तो 20 तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स पे जाता है। जैसे कि 2 पर जाता है, फिर 4 पर जाता है, फिर हमारे पास 5 पर जाता है, फिर 20 अपने ही टेबल पर जाता है। तो ये तो 4 टेबल हो गए, तो हम 20 को प्राइम नंबर नहीं लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने हमें लेस देन एंड इक्वल टू लगा कर दी है, इक्वल टू यहाँ पे लगा के दी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 20 को लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 20 को लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वल का निशान डाल दिया, ठीक हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे उसने हमें कौन सा सेट दिया हुआ है, नीचे उसने हमें दिया है दूसरा सेट, एंड q इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, ठीक है। उसने आपको एक नंबर दे दिए, कौन सा नंबर दिया है, उसने आपको दे दिया 210। इस नंबर को उसने कहा है कि इसके आपने डिवाइजर्स ढूंढने। डिवाइजर क्या होता है कि जिसके ऊपर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो और इसकी रेंज हमें कहाँ तक दी है, इसकी भी रेंज उसने हमें 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक ऊपर वाले की भी रेंज थी और 1 से लेकर 20 तक नीचे वाले की भी सेम रेंज है, ठीक हो गया। अब हमने इसको 1 से लेकर 20 तक चेक करना है कि 210 किन किन नंबर्स पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हम इसके अंदर करते हैं कि हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हालांकि उसने हमसे पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। टेबुलर फॉर्म क्या होगी हमारी इसकी, फर्स्ट कन्वर्ट देम इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म पी की क्या होगी, 2, 1 को तो हम नहीं लेते ना, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, 1 को तो हम प्राइम नंबर नहीं लेते, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 20। 20 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेंज में उसने हमें क्या बताया हुआ था, इक्वल टू 20। तो हमें ये जो इक्वल टू 20 है ना, ये लेना ही लेना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास p सेट हो गया। अब q सेट हमारे पास क्या है, q सेट है हमारे पास x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। तो 210 के डिवाइजर कौन से आते हैं, 1 से लेकर 20 तक के दरमियान में 1 एक तो आ जाता है, 2, 3, 5, 6 पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, 7 पे भी होता है, फिर 10 पे भी, 14 पे भी, 15 पे भी, ठीक हो गया। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर लें। ये होगी हमारी इसकी टेबुलर फॉर्म्स। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारे पास उसने हमें क्या काम दिया हुआ, उसने हमें पहला पार्ट दिया है कि आपने p इंटरसेक्शन q निकालना है। क्या करना है आपने p इंटरसेक्शन q फाइंड आउट करना है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले p के सारे सेट के एलिमेंट्स लिख लेने हैं, इंटरसेक्शन, फिर आपने q के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, ओके। इंटरसेक्शन में मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, कि दोनों सेट्स के अंदर जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन का एक अलग सेट बन जाता है। p इंटरसेक्शन q निकालना है, तो उस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो p में भी मौजूद होंगे और q में भी मौजूद होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ओके। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। देन नेक्स्ट 6 तो दोनों, एक इसमें है इसमें नहीं है। 7 दोनों में है। 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है। 13 भी नहीं है,
कॉमन 14 भी नहीं है, कॉमन 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो कितने कॉमन आए? सिर्फ 4। कौन से? 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? इसका इंटरसेक्शन। इतना ही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि हमने इसका यूनियन निकालना है। यूनियन के लिए भी क्या करेंगे? दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, सेंटर में यूनियन का साइन डालेंगे। अब यूनियन का भी मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है। यूनियन के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं और अनकॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं। ओके, जो दोनों में मौजूद होते हैं वो एलिमेंट्स भी हम लिखते हैं, और जो दोनों में मौजूद नहीं होते हम वो भी एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, सब एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 1 नहीं था इस सेट के अंदर, लेकिन फिर भी हमने 1 लिखा। क्यों? क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। फिर 2 तो दोनों में मौजूद है, इसीलिए हमने एक दफ़ा लिख दिया। 3 भी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख दिया। 5 भी, 6 एक में था, एक में नहीं था। ठीक है, फिर 7 दोनों में मौजूद था, 10 एक में था, एक में नहीं था, फिर भी हमने लिखा। सो ये 1 से लेके 20 तक का सारा हमने एलिमेंट्स लिख दिए, पी के भी और क्यू के भी मिला के। ये हो गया इसका हमारे पास यूनियन। सो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आई होप आप सबको इंटरसेक्शन और यूनियन का जो फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा, और जो हमारे पास सेट होते हैं, सेट नोटेशंस के अंदर जो सेट गिवन होते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि हम पिछले 2 सवालों में भी ये काम कर चुके हैं, तीसरे में भी ये कर चुके हैं, 3.1 में भी हम लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, सो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।